अगर आपके पास ग्लू, कैंची, कलर्स पेपर कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्राफ्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना किसी सामान के क्राफ्ट कैसे करें। ऐसी कॉपियाँ तो सभी के पास होती हैं। इस कॉपी में से हम लोग एक पेज निकाल लेंगे। उसको फाड़ने के बाद अच्छे से उसको कॉर्नर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से भी उस पर एक मार्क करके उसका अच्छे से मेजरमेंट लेके उसको कॉर्नर से कट कर देंगे। हमारे पास कैंची नहीं है तो हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे और सेम ऐसे ही हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी फोल्ड करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करने के बाद हम लोग कॉर्नर से उसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे ही सारे कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे। सारे कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद वो फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद हम लोग इसको सारे कॉर्नर्स को सेम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले फोल्ड करा था। ध्यान देना कि सारे कॉर्नर्स सेम मेजरमेंट में फोल्ड करो, ऊपर नीचे नहीं, वरना बॉक्स सही से नहीं बनेगा। अब आपने देखा कि हमने इसको कैसे फोल्ड करा है, तो अब हम लोग उसको नेट से भी फोल्ड कर देंगे। सेम टू सेम देखते जाना और इसको अच्छे से बनाना। इस कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और जो हमारा पेज का दूसरा कॉर्नर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप करना और फिर उसको नेट से हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई स्टेप छूट गया तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो। अब इसको ओपन करने के लिए स्पेस है, उसको हम लोग स्क्वायर शेप में फोल्ड करेंगे। इस साइड से स्क्वायर शेप में फोल्ड करने के बाद हम लोग दूसरे कॉर्नर को भी ऐसे ही ओपन करेंगे और इसको भी स्क्वायर शेप में फोल्ड कर देंगे। सेम टू सेम प्रोसेस करने के बाद हम लोग इसको बीच से ओपन करके इसको खोल लेंगे पूरी तरीके से, और जैसे ही हम इसको खोलेंगे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे जैसे हम नाव को फोल्ड करते थे। सेम हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ही एक नाव टाइप का बना लेंगे। जैसे कि हमने वैसे फोल्ड करा था वैसे ही इसको भी कर देंगे। और आप अब इसको देखोगे तो इसने एक बोट का शेप ले लिया है ना। समझ आया आप लोगों को? अगर आपको समझ आ गया हो तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप में चल दो, अगर नहीं आए तो थोड़ा बैक हो जाओ। अब इसके बाद हम लोग इसको पीछे से ओपन कर लेंगे। इजीली ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम लोग इसको वापस मिड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड करने के बाद पहले हम लोग 4 कॉर्नर फोल्ड कर रहे थे, अब हम लोग 3 कॉर्नर फोल्ड करेंगे। 3 कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद बस हम लोग फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। 3 कॉर्नर्स को एक साइड फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी 3 कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे। और भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, पर नहीं, एक बार आप बना लोगे तो सेकंड टाइम में इजीली भी बन जाएगा। फिर ऊपर के कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब आप इसको इजीली ओपन कर लोगे और इसको स्टोरेज बॉक्स और किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये वापस फोल्ड भी हो जाता है इजीली। आप इसमें चाहे कुछ रख सकते हो, फेस बना लो, कुछ भी कर लो। अगर आप इसको कुछ नहीं रखने वाले हो तो इसमें अपना जो डस्टबिन वाला मटेरियल होता है ना, कि पेज हो गए, शॉर्पनर का जो डस्ट वगैरह होता है, सारा सब कुछ इसमें डाल सकते हो। और फिर इसके बाद इसको फेंक कर इसको आप फिर से रीयूज़ भी कर सकते हो। रीयूज़ करने का फोल्डिंग मेथड भी बहुत ईजी है।